Hello students, welcome to my class. Today we will do the difference between the mixture and the compound. मिक्सचर और कंपाउंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं. मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है मैं और डिटेल में आपको समझाना चाहती हूँ बेटा. फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंज. जब भी मिक्सचर कोई बनता है, ठीक है, तो उसमें किसी तरह की केमिकल चेंज नहीं होती. लेकिन जब कंपाउंड बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें कई तरह की केमिकल चेंजेस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं. इन अ मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन बाय मास. जिन चीज़ों से भी मिक्सचर बना होता है, ठीक है, उनका मास कितना भी हो सकता है. उसकी कोई फिक्स्ड जो अमाउंट नहीं है. भी जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, कि जो वाटर है उसमें हमने हाइड्रोजन कितना लिया है, ऑक्सीजन कितना लिया है, ये फिक्स्ड अमाउंट में है, ठीक है. लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता. कंपाउंड इन अ कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शंस बाय मास. इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनका मास की प्रोपोर्शन जो है फिक्स्ड होती है. आ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो मिक्सचर होता है सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स. लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के कंपाउंड बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट होती हैं, और जो उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. क्लियर? A mixture can be separated into its constituents by the physical methods such as distillation, sublimation, filtration. जो मिक्सचर है उसको ईजिली सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल मेथड से. लेकिन जो कंपाउंड होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम जो है केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर इज़ नॉट अकम्पेनियड बाय द एप्रिशिएबल एनर्जी चेंजेस. जब भी कोई मिक्सचर को हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें किसी तरह की एनर्जी चेंज नहीं होती. लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो उसमें जो है एनर्जी या तो इवोल्यूशन होती है, मीन्स बाहर आती है इन द फॉर्म द हीट और लाइट. आ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. किसी भी मिक्सचर का जो है फिक्स्ड और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. लेकिन कंपाउंड में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड का, वो फिक्स होता है. मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं. आ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड. जिस चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता, ठीक है, बट फिजिकली फॉर्म, जो उसकी जो फिजिकली फॉर्म है वो दिखने में है, ठीक है, उसकी शेप साइज़ में कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि वो उसमें फिजिकल चेंज हुई है. The product formed in this type of change is chemically identical to the starting substituents but different in the physical change. जो भी प्रोडक्ट जो होता है इसमें फिजिकल चेंज में बनता है, वो केमिकली उससे आइडेंटिकल नहीं होता. वो किस में होता है आइडेंटिकल, जो होता है, हाँ जी बेटा, तो फिजिकल चेंज में जो होता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो जो है केमिकली सेम होता है, लेकिन फिजिकली वो डिफरेंट होता है. उसकी शेप में चेंज आ सकती है. जैसे हम एक पेपर ले लें और उस पेपर को हम टीयर करें, ठीक है, तो क्या होगा कि वो पेपर ही रहेगा. टीयर करने के बाद अगर आप उसके पीसेस कर लोगे तो भी वो पेपर ही रहेगा. उसमें वही प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जो एक बड़े पेपर की थी, ठीक है, जिसको आपने टीयर किया था. लेकिन उसकी शेप चेंज होगी. पहले उसका साइज़ बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया. तो ये चेंजेस किस में आ गई, फिजिकल चेंजेस में आ गई. वेन आइस मेल्ट टू फॉर्म द वाटर. अगर आइस मेल्ट होकर वाटर की फॉर्म में आती है, ठीक है, तो वो एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, कि पहले वो सॉलिड थी, अब लिक्विड फॉर्म में आ गई. उसकी स्टेट चेंज होगी दिखने में, ठीक है, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, आइस की भी वही रहेंगी और वाटर की भी वही रहेंगी, ठीक है. जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी चेंज होती है और कैन बी रिवर्स्ड ईजिली, और ईजिली उसको रिवर्स किया जा सकता है. क्लियर? Now in chemical change, a change in which one or more substance undergo change to form the new substance is called the chemical change. Chemical change में क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसको चेंज होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस एक और एक से ज़्यादा बनते हैं, तो हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, जैसे बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर. अगर हम किसी पेपर के पीस को जो है बर्न कर दें, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज हो गई, ठीक है, उसमें केमिकल चेंज आ गई, क्योंकि बर्न होने के बाद पेपर वो है सेम नहीं रहेगा, ठीक है, उसकी ऐश बन जाएगी, ठीक है, राख बन जाएगी, और वो राख की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो पेपर था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, ठीक है. तो जो भी एक न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में, और जो भी न्यू सब्सटेंस बनता है वो पहले सब्सटेंस से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होता है, ठीक है. ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया,
ठीक है। तो उस ऐश से आप दोबारा उसका पेपर नहीं बना सकते, ठीक है। तो इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आगे और भी एग्जांपल दे रखी हैं, आप इसको जरूर रीड कर लेना बेटा, ठीक है। और उसके बाद आपको डिफरेंस दे रखा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्लियर। तो आपको ये अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है। थैंक यू।